तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिपलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ देवपाल जी महान ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव 1000 वर्ष पहले होते गए। उन्होंने हम जैसे निकलबंदी जीवों का कैसा उद्धार हो, हमारे सुखी होने का प्रयोजन कैसे सिद्ध हो, इसलिए इस ग्रंथ की निर्मित की है। हम गृहस्थी भी छोड़ नहीं पा रहे, बट गृहस्थी में रहते हुए कैसे छूटे इसका उपाय बता रहे। तो उसके उपाय में अपनी चर्चा चल रही है। बहुत प्रलाप क्या करें, बहुत प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं है। 134वें श्लोक में तो कहते हैं, जो मन वचन काय से सर्वदा सदैव रात्रि भोजन का त्याग करता है उसका अहिंसा व्रत फलता है, और जो मन वचन काय से नहीं करता है उसका अहिंसा व्रत नहीं फलता है। सरल बात है, मतलब उसकी हिंसा होती। तो ये बात नक्की है। अब कल भी मैंने चर्चा की थी, हम व्रती नहीं है तो क्या हमने रात में खाया तो चलेगा क्या? अरे भैया, व्रती नहीं है तो अवृत्ति का दोष लग रहा है, बट परिणमन रूप दोष तो टाल ही सकते हो। तो परिणमन रूप टाल सकते हो। दूसरा, एक एक दिन की प्रतिज्ञा लो, पूरे आयु की नहीं लेनी, कोई बाधा नहीं कि प्रतिज्ञा कोई पूरे आयु भर ही ली जाती है, ऐसी जरूर नहीं। प्रतिमा में जैसा जैसा स्वरूप हो सकते हैं, बट पहले गुणस्थान वाला, चौथे गुणस्थान वाला थोड़े थोड़े काल के लिए जितनी उसकी सामर्थ्य है त्याग नहीं करता, ये बात नहीं। क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले देखा था, वस्तु का स्वरूप त्याग रूपी है। करना तो भाव का ही त्याग है। कौन से भाव का? विकारी भाव का। बट कथन में आएगा परद्रव्य का त्याग करो, ऐसा कथन में आता है निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने कह दिया कि भाई बहुत प्रलाप क्या करे। इसके बाद वाला 135वां श्लोक गजब का श्लोक है। एक बार इसका पाठ पढ़ते, 102 नंबर पेज। इत्यत्र त्रितयात्मनि मार्गे मोक्षस्य ये स्वहितकामा अनुपरतं प्रयत्नन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण। अन्वयार्थ में क्या कह रहे? इति, इस प्रकार, अत्र, इस लोक में, ये जो स्वहित कामाम, अपने हित के इच्छुक, मोक्षस्य, मोक्ष के, त्रितयात्मनि, रत्नत्रयात्मक, मार्ग में अनुपरतम, सर्वदा बिना अटके हुए, प्रयत्नते, प्रयत्न करते हैं, ते, वे पुरुष, मुक्ति, मोक्ष में, अचिरेण, शीघ्र ही, प्रयान्ति, गमन करते हैं। क्या क्या कह रहे आचार्य देव? क्या कह रहे? शीघ्र कौन गमन करता है? तो बोलता है जो प्रयत्न करता है। कैसा प्रयत्न करता है? बिना अटके हुए, कहीं बिना अटके हुए। कब कब करता है? सर्वदा, एक दिन बिना अटके नहीं, सर्वदा, हमेशा बिना अटके जो प्रयत्न करता है वह शीघ्र गमन करता है। कहाँ गमन करता है? तो बोलते हैं मोक्ष में। मोक्ष में कौन गमन करता है? पुरुष। कौन सा पुरुष? जो पुरुषार्थ करता है। और यह बिना अटके हुए मोक्ष में गमन करने का क्या कारण है? तो बोलते हैं रत्नत्रयात्मक मार्ग ही कारण है उसका। और ऐसा कौन गमन करता है? जो अपने हित का इच्छुक है। क्या चीजें कह दी उन्होंने? बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे। अपने हित का इच्छुक है। अपना हित क्या है? सुखी होना। जो सुख का इच्छुक है वह मोक्ष के रत्नत्रयात्मक मार्ग में सर्वदा, हमेशा, भाववाची भी ले सकते हैं, कालवाची भी ले सकते, कोई बाधा नहीं है। सर्वदा बिना अटके हुए, कहीं अटकना नहीं, मतलब एकदम क्लियर है मार्ग। यही मार्ग है, ऐसा ही मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं, अन्य प्रकार से।
और किसी से काम होगा ही नहीं। हमने तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय कर लिया है, तभी हम बिना अटके जा सकते हैं। या आचार्य कह क्या चर्चा चल रही है। ये 5 अनुव्रत या 5 व्रत कहते हो, 5 हिंसा के त्याग, हिंसा आदि के जो 5 पाप है उनके त्याग में व्रत कहेंगे अगर मुनि अपेक्षा से सकल त्याग है, अनुव्रत कहेंगे तो अगर एकदेश त्याग है, और रात्रि भोजन का मुनिराज को भी अनुव्रत कहा गया है क्योंकि दिन में भोजन उनका छूटा नहीं है। अपने लिए अनुव्रत कह दो, कुछ भी कह दो, चलेगा। तो इसका समापन में अभी वो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार मतलब जो हम द्रव्य और भाव से चर्चा करके आ गए, द्रव्य और भाव से पापों का त्याग कैसे करना, भाव से मतलब परिणामों से, द्रव्य से मतलब जो मन वचन काय की क्रिया आदि से, इनका व्यवहार वाला द्रव्य हो गया, भाव वाला निश्चय हो गया। तो इनका इस प्रकार इस लोक में एक ही लोक है, पूरे 3 लोक के अलावा और दूसरा कोई लोक नहीं, और बाहर में कोई दूसरा नहीं। जैसे बाहर में साइंस में चलता है ना, भूगोल में चलता है ऐसा, ज्योग्राफी में, कि ये सैटेलाइट, ये ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है, एक ग्रह से दूसरा, वो चलता है। बट लोक एक ही। इस लोक में इस प्रकार जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। जो क्या करेगा, अपने हित का इच्छुक है, जिसे अपना हित सर्वोपरि है, उसके लिए निर्दयता करनी पड़े तो भी चलेगा। सामान्य लौकिक जीव जो मोही है उनको निर्दयी लगेंगे। मुनिराज जम्बू स्वामी जब शादी के दिन रात्रि में ही बाहर जाने का प्रयास कर रहे, दूसरे दिन सुबह दीक्षा लेनी है, सामान्य जनों को निर्दयी लगेंगे। कितने निर्दयी उन बहनों के ऊपर भी कोई दया नहीं। आज ही उनकी शादी हुई है और उनके माता पिता के ऊपर भी दया नहीं, उनको ऐसा निर्दयी लगेंगे। बट वो दया निर्दयी नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से अपना हित किया नहीं। कौन सा हित? परम हित। कौन सा परम हित? मुनिपना अंगीकार करके शपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला जो परम हित है वो हमने किया नहीं। केवल ज्ञान से भी हमें मतलब नहीं है, बट केवल ज्ञान जब होता है तब अनंत सुख प्रकट होता है। इसलिए कहने में केवल ज्ञान करें, हमें केवल ज्ञान कुछ नहीं चाहिए, हमें बस सुख चाहिए। सुख शपक श्रेणी से मिलेगा, हम शपक श्रेणी से ले लेंगे। मुनि बन के मिलेगा, मुनि बन के लेंगे। हम 28 मुन पालन करके होगा तो वैसा करेंगे। जैसा करना पड़े वैसा हम करने को तैयार है, ये कह रहे हैं। ऐसा अपने हित का इच्छुक, इसलिए सुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वो सुख भी कौन सा चाहिए? यथार्थ वाला चाहिए, झूठा नहीं चाहिए। क्योंकि झूठे सुख से हम ठगाए गए, बहुत बार ठगाए। किसी ने हमको कहा ये आइसक्रीम खाओ बहुत मजा आएगा, किसी ने हमको कहा ये वस्त्र पहनो बहुत मजा आएगा, सुखी हो जाओगे। किसी ने हमको कहा ये आभूषण बहुत अच्छा है, पूरे मार्केट में कहीं नहीं है, तुम पहनोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। किसी ने कहा तुम ये सीन सिनारियो देख लो, ये जगह घूम के आ जाओ, सुखी हो जाओगे। बट हर समय हम ठगे गए। जो ठगे गए, हम वो सीन सिनारियो देख के आ गए, 4 दिन बाद वापस दुखी हो गए, फिर इसे लग गए 4 दिन से कहीं घूमने गए नहीं गार्डन में। हमने वो पकवान खा लिया, शाम को वापस हमें भूख लग गई, हमें लगा वो सुख मिला ही नहीं। वो सुख मृगजल के समान था, सच्चा सुख था नहीं। इसलिए हमें प्यास जगी, सच्चा हित करने की भावना जगी। तब वो कह रहे हैं वो जो जीव अपना सच्चा सुख करना चाहता है, सच्चा हित करना इच्छुक है, वह क्या हित करेगा? मोक्ष में ही सच्चा हित होता है। और मोक्ष के लिए उपाय क्या है? तो बोलते रत्नत्रय उपाय। क्यों? तत्वार सूत्र जी का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। भेद रूप नहीं, भेद रूप तो व्यवहार रत्नत्रय, अभेद रूप निश्चय रत्नत्रय। अभेद मतलब अंदर में उपादान नहीं एकत्र हो जाना, पर्याय का और स्वभाव का। और भेद रूप मतलब विकल्पात्मक।
तो जो जीव ऐसे मोक्ष के रत्नत्रयात्मक मार्ग में सर्वदा भावाची कालवाची, जैसा लेना है ले लेना, हमेशा थकेगा नहीं हो। सब 6 महीने से कर रहा हो, साल भर से प्रयास कर रहा हो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, नहीं थकेगा। उसे पता है काम इसी से होगा, इसीलिए हमेशा बिना अटके, कहीं अटकेगा नहीं। कोई भी लोभ में, कोई भी प्रलोभन में, कोई भी मोह में अटकेगा नहीं, छुपेगा, रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा। कब तक? जब तक वो अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय जो बाहर में बार बार जा रही है, वो पूर्णता से अच्छी तरह से 3 लोक 3 काल को छोड़ के मर्यादा में नहीं आती, मर्यादा में नहीं आती है, तब तक करता रहेगा। मर्यादा में आने के बाद में स्वभाव के पास ही जाएगी, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। हमने 3 लोक 3 काल से उसको खींच लिया, पूरा बाहर में खींच। अभी वो बाहर जाएगी ही नहीं, अभी एक कणु मात्र के पीछे भी अट्रैक्ट नहीं होगी, तो अभी कहीं अटकने का चांस ही नहीं। कोई वस्त्र में अटका नहीं सकता है, कोई आभूषण में नहीं अटका सकता है, कोई भोजन में अटका नहीं सकता है, कोई सीन सिनारे में, कोई 5 इंद्रिय का कोई विषय हमें अटका नहीं सकता। चेतन भी नहीं, अचेतन भी नहीं, अंतरंग भी नहीं, बहिरंग भी नहीं। ऐसा बिना अटके हुए प्रयत्न करते होगा नहीं। सब जब हमारा सम्यक दर्शन होगा तो अपने आप हो जाएगा, सब बिना प्रयत्न के भी हो जाएगा। सॉरी अमृत चंद्र देव कह रहे, टोडरमल नहीं कह रहे, प्रयत्न, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे धन कमाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है, माल लाना पड़ता है, माल दिखाना पड़ता है, माल बेचना पड़ता है, पैसे गल्ले में रखने पड़ते, सब कुछ करना पड़ता, प्रयत्न करना पड़ता। तो लोक व्यवहार वाला प्रयत्न है। लोकोत्तर मार्ग में भी प्रयत्न के बिना असाध्य है। प्रयत्न कहो, पुरुषार्थ कहो, समान अर्थ। पुरुषार्थ से वे पुरुष जिन्होंने नपुंसकता को छोड़ दिया। नपुंसकता क्या है? सब ये काम हमसे नहीं होगा, आत्मा फात्मा नहीं होगा हमसे काम, हम नहीं कर सकते, हमारे पास दिमाग नहीं ज़्यादा, हमारे से पुरुषार्थ नहीं होगा, ऐसे वाले नहीं। जो पुरुष जो करने के लिए तैयार हो गए हैं, वे पुरुष मोक्ष में शीघ्र ही अचिरेण तत्काल, थोड़े काल में, थोड़ा काल मतलब ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल एक्सट्रीमी, बाकी इस भव में तो नहीं जा सकते हैं। कहाँ से? भरत क्षेत्र से, बट अगले भव में महाविद्या में 123 जीव जा सकते हैं। तिलय पर नतीजेगा, अगर ये कथन सही है तो। अगर किसी ने शपथ गाथा में मिलाया नहीं है और यथार्थ सर्वज्ञ भी कह रहा, ऐसे 130 जीव होंगे जो यहाँ से महाविद्या जाएंगे मिच्छात्व में, वहाँ 8 साल बाद सम्यक दर्शन करेंगे, मुनि बना आदि अंगीकार करके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान करेंगे। तो वैसे भी एक भाव के बाद हो सकते हैं। तीसरा भाव, यहाँ से देव से मनुष्य मोक्ष, 7-8 भाव और कितने थोड़े ज्यादा ले लेना चाहिए, उसमें काम कर जाए शीघ्र ही, अति शीघ्र। कितना शीघ्र? बुलेट ट्रेन का स्पीड कितना है? 400 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है? ये 7 रज्जू एक समय में चला जाता है, उसी समय इमीडिएटली। सिद्ध अवस्था को जब सिमंदर भगवान आदि प्राप्त करेंगे, मतलब द्रव्य मोक्ष, अभी तो भाव मोक्ष हो गया, बट जैसे ही वो कपूर के भांति परमावधारिक शरीर हो जाएगा, वो एक समय में, उसी समय, रुचिगति से, एक समय भी कहना गलत बात है, उसी समय मोक्ष को प्राप्त करता, उसी समय, शीघ्र ही, अति शीघ्र ही। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अनुवाद फिर से पढ़ते हैं। इस श्लोक में जो अपने हित के इच्छुक है, अपना अच्छा करना चाहते हैं, अपना भला, ये हित कौन सा है? सच्चा वाला हित है, यथार्थ हित है,
जो अपने यथार्थ हित, यथार्थ शब्द किसने लगाया? मैंने नहीं, स्यादवादी लगा था। स्यादवादी क्या करता है? हित तो बाहर भी दिखता, हित तो पांच इंद्रिय विषय धर्म में भी दिखता, बट ज्ञानी जीव कहते वो हित नहीं अहित है, क्योंकि उससे कर्म बंधन पराधीनता होती है। तो यथार्थ हित जो है वो अपने स्वभाव में है, वो सुख सच्चे वाला, उसका जो इच्छुक है वह मोक्ष के रत्नत्रयात्मक मार्ग में सर्वदा हमेशा भाव अपेक्षा काल अपेक्षा बिना अटके हुए, कहीं अटकेगा नहीं, कोई अटका ही नहीं सकता उसको। गजब अवस्था आप कल्पना कर सकते। 923 पुत्र ले लो भरत जी के, आप गजेश कुमार जी ले लो, आप जम्मू स्वामी जी जो भी ले लो, कहीं भी अटकेंगे नहीं, ना धन में ना और कोई शरीर में, कोई मोह में अटकेंगे नहीं, बिना अटके हुए प्रयत्न करते हैं। मतलब उन्हें कभी भी ऐसा निगेटिविटी नहीं आता है कि क्या इससे काम होगा कि नहीं होगा, क्या पता क्या है, संशय नहीं होता है, अनवदेशाई नहीं होता है, विपरीतता नहीं होती है, मार्ग ही सच्चा है, ऐसा कंफर्म अटकते ही नहीं, कहीं अटके नहीं। अटकने का कोई दूसरा मतलब, कोई कितना भी कुछ कह दे, वो रेवती रानी का नाम नहीं याद आ रहा, कोई मोड़ नहीं करा सकता है, कोई अटका नहीं सकता है। सब 25 तीर्थंकर का समोशरण आ गया, अटक ही नहीं सकते। वो तीर्थंकर हो कोई ना, हमें जाना ही, हमें पता है 24 तीर्थंकर ये हो गए, देव अपेक्षा से अटकना नहीं। ऐसा ही तत्व में भी कहीं अटकते नहीं, कहीं भूल नहीं, स्वपर के भेद ज्ञान में भी कहीं अटकते नहीं, किंचित अनुमात्र भी पर द्रव्य का अपने में मिलाते नहीं, किंचित परमाणु मात्र भी अपना छोड़ते नहीं है। जितना अपना है, जो अपना है, जैसा अपना है, उसे ही सर्वदा अपना मानते हैं। उसके अलावा श्रद्धा में परमाणु मात्र को अपना मानते हैं, जानते नहीं ज्ञान में, और उसमें अनंत अनुबंध रूप लीनता करते नहीं। और जो पर है, जितना पर है, जैसा पर है, उसे पर रूप ही मानते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। शब्द क्या यूज किया है? अनुपरतम, बिना अटके हुए, अटकना कहीं नहीं। पंचम काल में हम जैसी जीव हतोत्साही हो जाते हैं, सब मार्ग दिख नहीं रहा, क्योंकि वो स्वप्न देखे थे ना, भरत जी ने भी देखे थे, चंद्रगुप्त राजा ने भी देखे थे। पंचम काल में ऐसे होगा, कहीं कहीं थोड़ा सा धर्म रहे, बहुत कम जगह पे रहे। वो जीव में भी थोड़े थोड़े जीव डरते, ये सब कैसे होगा, ये इससे कैसे, आत्मा से कैसे कल्याण होगा, बाहर में तो देखो क्या चल रहा है, वो तो सुखी दिख रहे हैं। ये कह रहे इसी से, रत्नत्रय से ही बिना अटके हुए काम होगा आपका, और किसी से होगा नहीं। किसी ये श्रद्धा की बात चल रही, प्रकरण चारित्र का, बट ये श्रद्धा और ज्ञान, चारित्र में कमजोरी हो सकती चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, बट श्रद्धा का आवाज बिना अटके काम चलता, बिना अटकती नहीं कहीं। ये होना ऐसे ही ठीक। देवगुरु शास्त्र के संदर्भ में, 7 तत्व 9 पदार्थ के संदर्भ में, 6 द्रव्य के संदर्भ में, उन द्रव्य के गुण पर्याय आदि का जो द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था है उसके संदर्भ में कई अटकता, मतलब वो अगर धर्म ध्यान विकल्पात्मक बैठेगा एकांत में, तो 3 लोक का जैसा स्वरूप जिनागम में आया है, 3 लोक में जो जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य का जैसा स्वरूप जिनागम में आया है, 6 द्रव्य के जैसे गुण पर रहेगा विशेष स्वरूप जिसका जिनागम में आया है। जीव और पुद्गल की जो 5 प्रकार की विशेष पर्याय होती है, या 7 प्रकार की, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, सवर, निर्जरा, मोक्ष वाली, और स्व और पर, पूरे 3 लोक में स्व क्या है, पर क्या है, स्व कैसा है, और इस स्व को, स्व पर को, 7 तत्व को, 9 पदार्थ को, द्रव्य गुण पर्याय को बताने वाले हमारे देव, हमारे गुरु, हमारा धर्म, हमारे शास्त्र कैसे है, इसमें उसे कोई कंफ्यूजन नहीं, बिना अटके हुए जाता, बिना अटके। मेरे लिए हितकारी भाव कौन से है?
मेरे लिए अहितकारी भाव कौन से, मेरे लिए हे क्या है, मेरे लिए उपाधि क्या है, कोई कंफ्यूजन, विकल्प में कोई कंफ्यूजन नहीं। उसने आगम के सेवन से, परापर गुरु के उपदेश से और युक्ति के आलंबन से एकदम क्लैरिटी कर ली। अभी भले ही स्वानुभव प्रत्यक्ष बचा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, होने हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा, काम नक्की होना है। क्यों? ये जीव इसी तैयारी से निकला, इसकी तैयारी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़े काम पे निकला हुआ, आगे अभी आएगा भावार्थ में। ये खोज करता है, खोज, मैं बार बार कहता हूँ ना, ये खोजी आएगा, आएगा, इसी श्लोक में आएगा। टोडरमल जी साहब कहेंगे खोज करता है। ये बहुत बड़े मिशन पे निकला और इसमें इस मिशन को प्राप्त करते हुए ये कहीं भी अटकेगा नहीं, कहीं भी, बीच में कोई भी प्रलोभन आ जाए कहीं भी रुकेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा और थोड़े काल में, इसीलिए कहते शीघ्र ही, शीघ्र ही, अति शीघ्र पहुंच जाएगा। तो ये कह रहे हैं सर्वदा बिना अटके हुए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष मोक्ष में शीघ्र ही गमन करते हैं। पूरी दुनिया 5 इंद्रिय विषय में झूल रही, पूरी दुनिया कषाय आदि में झूल रही, ये अपना काम करते रहते। इसलिए अज्ञानी जहां जागता है, योगी ज्ञानी जी वहां सोते, ज्ञानी जहां जागते हैं वहां अज्ञानी सोता है। ऐसा शपथ दोहा परमात्मा प्रकाश जी में चल रहा था। क्या कह रहे? योगी जी वो अपने आत्मा में जागते, अज्ञानी वहां सोता, क्योंकि अपने आत्मा से ही सब काम होने वाला। योगी 5 इंद्रिय विषय और कषाय में सोते, उससे उदासीन, उससे विमुख, अज्ञानी उसी से सन्मुख, दोनों में फर्क। ये बिना अटके काम कर जाते हैं योगी, कहीं अटकते नहीं, उनको कोई प्रलोभन, कोई कुछ भी काम नहीं आता। अन्य मच्छी में ऐसी चर्चा है, उनके विश्वामित्रा करके कोई योगी थे उनकी इसमें, तो उर्वशी उनको अट्रैक्ट करने हैं, उर्वशी या जो भी कुछ नाम होगा देवांगना, उनको चलायमान करने हैं, वो ध्यान में रहेंगे तो उनको छोड़ने के लिए है। अब जो भी प्रकरण वहां से देख लेना चाहिए, ये कहीं नहीं अटकते, इनका ध्येय क्लियर है, इसलिए बिना अटके। तो हमें भी आज सही नहीं होना चाहिए, हम भले ही गृहस्थी के दलदल में फंसे हुए, बट फिर भी हम अपना काम कर सकते। बस जज्बा चाहिए, भावना चाहिए, जज्बा को, भावना को चलेगा। और साथ में जितना प्रयत्न आवश्यक है, प्रयत्न ज्यादा नहीं कह रहे, टोडरमल जी साहब ने बहुत इजी कर दिया काम। क्या कहते हैं? देवगुरु शास्त्र धर्म की अच्छी सी श्रद्धान कर लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब केवली भी कहे इनकी श्रद्धा एकदम सही, ग्रीक मिथ्या तो छोड़ दिया है, ऐसा सर्टिफाई कर देवे उस लेवल की कह रहा हूं। जैसे सीता को कहा जा रहा है आपको अग्नि परीक्षा करनी पड़ेगी, सीता को कोई किंतु परंतु कल नहीं, अभी करवाओ। क्यों? हमें पता है हमारे शील का कोई भी प्रॉब्लम आया नहीं, हमने कुछ शील से च्युत हुए ही नहीं, विमुख हुए ही नहीं, अभी कराओ, अग्नि क्या कहीं भी हम तैयार। ऐसे ही केवली ने कोई भी कहे सर्टिफाई करने को हम तैयार, हमारी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले देवगुरु शास्त्र, क्योंकि उसके बिना उनके आधार से ये 7 तत्व पदार्थ है, 6 द्रव्य व्यवस्था। तो पहले वो अच्छे से करनी चाहिए, आगम में उनका जो स्वरूप आया एकदम अच्छे से, वहां फिर कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं हो, कहीं भी जाकर नारियल चढ़ाते नहीं बैठेंगे, फिर एकदम क्लैरिटी रहेगी, वो होनी चाहिए। वो नहीं होगा तो काम नहीं होगा, फिर अटकते जाएंगे, तत्तंत्र का काम नहीं होगा, दुबाव होगा। और फिर देवगुरु शास्त्र का सही हो गया तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं 6 द्रव्य 7 तत्व अच्छे से करना। अच्छे से मतलब भाषित होने चाहिए। हाँ, धर्मास्तिका ऐसा ही, अधर्मास्तिका ऐसा ही, उसमें ऐसे अनंत गुण है, उसमें ये सामान्य गुण है, उसमें ये विशेष गुण है तो अनंत, बट इतने से काम हो जाए। उनमें ये पर्याय होती, इसमें विकारी होती, इसमें निर्मल होती, इसमें अर्थ पर्याय होती, इसमें व्यंजन पर्याय, जो कुछ जिनागम से एकदम क्लियर। इनके अविभाग प्रतिच्छेद होते, षटगुणी हानि होती, सब क्लियर।
और इन 6 द्रव्य 7 तत्वों का भलीभांति हो गया। उस 6 द्रव्य 7 तत्वों में मेरा प्रयोजन जिससे सदेगा, जो 7 तत्व में छिपी हुई मेरी आत्म ज्योति है वो पकड़ में कैसी नहीं आएगी, आएगी 100% आएगी। जो 7 तत्वों का एकदम अच्छे से काम किया ना, 9 तत्वों का, 9 पदार्थ, तो उसमें छिपी हुई आत्म ज्योति और उससे भिन्न ये सब बाहर के ऐसा अलग अलग हो गया, अलग अलग। ये कहाँ हो रहा है काम? ये ज्ञान में हो रहा है। ये बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इसके लिए सिर्फ ज्ञानी साधन, कोई प्रयोगशाला की जरूरत नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि सब ये मशीन लेके आ जाओ, इसमें ये अलग हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। सब गेहूं निकाले ये मशीन में डालेंगे तो गेहूं अलग हो जाते हैं और जो भी घास वास होता है अलग हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए मशीन, ये ज्ञान वाला मशीन गजब है। संजीव पंचेंद्री के पास में ये काम हो सकता है। क्या प्रकरण चल रहा है, महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका भावार्थ भी गजब लिखा है डॉक्टर मंजी साहब। मैं कल परसों इसी पढ़ रहा था, बोला कमाल कर दिया इसे। अभी शील व्रत मतलब चालू नहीं हुए, जो 7 प्रकार के होते हैं मतलब गुण व्रत हो रहे, उनकी भी चर्चा चलेगी, बट पहले ही उन्होंने बीच में डाल दिया। बोलते तुम हम जो कह रहे हैं ऐसा करोगे, निश्चय व्यवहार का समन्वय करके तुम्हारा पुरुषार्थ के उपाय की सिद्धि होगी, मतलब तुम्हारे मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। तो 7 तत्वों में छिपी हुई ज्योति अलग और बाकी का अलग, स्व पर आपा पर भिन्न हो गया। और फिर ख्याल में आ गया इस पर से कुछ काम होगा नहीं, उस समस्त पर को हमने गौण कर दिया और स्व ऊर्ध्व हो गया। यही हमारी आत्मानुभूति होगी, यही हमारा सम्यक दर्शन हो गया, यही हमारा निश्चय सम्यक दर्शन, यही ज्ञान की पर्याय का अभेद आत्मा के साथ में, मतलब त्रिकाली आत्मा के साथ अभेद बना, यही सम्यक ज्ञान, यही सम्यक चरित्र हो गया काम। हमारा निश्चय धर्म प्रकट हो, यही हमें करना था, इसलिए हमें मनुष्य को मिला था, और बाकी काम करने के लिए मनुष्य को मिला नहीं था। महाराष्ट्र में थे तो वहाँ पे भी जैसे अपने यहाँ मासिक पत्रिका आती ना, तो उनके वहाँ की मासिक पत्रिका आई थी, उसमें एक अच्छा प्रकरण पढ़ा था, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था। वर्तमान मनुष्य भाव में हम नौकरी मतलब सर्विस करने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, सीए का प्रैक्टिस करने के लिए या धन कमाने के लिए मनुष्य भाव में आए नहीं, ऐसा स्पष्ट लिखा। मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा वो, उस समय मैंने जॉब वगैरह छोड़ा नहीं था, वो मैंने जमा करके होगा मेरे पैसा भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, वो निकाल के रखा था। ये मेन काम है, ये मेन काम भूल जाएंगे और बाकी काम करते रहेंगे, हमारा काम नहीं हो। हमारे पुरुष के अर्थ की सिद्धि नहीं होगी, हम अटक जाएंगे। कहाँ अटक गए? धन में अटक गए, पांचवें विषय में अटक गए, कषाय में अटक गए, छल में अटक गए, मतलब वो कषाई मान कषाय में अटक गए। हम क्या है साहब, हम धर्म कितना कराचे, कितना दान देचे, कितना पूजा कराचे, कितना क्या कराचे, विधान रचते, अटक गया तू अटक गए। वो तेरा जो तत्व है वो बंधन से रहित है, इसलिए उसको मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं, तुझे वहां अटकना था। कहाँ अटकना था? जो तेरा स्वतत्व जो बंध और मोक्ष से रहित, वहां तुझे अटकना था, जाना था, कंसंट्रेट करना था। तू वो छोड़ के बाकी जगह पे कंसंट्रेट करने लगे, अटक गए। इसलिए बिना अटके बहुत महत्वपूर्ण शब्द पकड़ डांच, अटकना नहीं चाहिए, कहीं नहीं अटकना। कोई भी प्रलोभन आ जाए हम नहीं करेंगे, बुझेंगे नहीं। अब बस आयु बहुत छोटी है, अभी 50-60 साल हाथ में है, सब इतनी गारंटी है, पॉजिटिव सोच रहे मनुष्य भाव के साथ 50-60 साल हाथ में, उसमें काम कर जाए बिना अटके मोक्ष की प्राप्ति का। मोक्ष होगा नहीं, बट मोक्ष का दृष्टि मुक्त तो हो ही सके, दृष्टि मुक्त तो हो ही सके, 100% हो सके, क्योंकि पंचम काल के अंत तक दृष्टि मोक्ष में बाधा नहीं। दृष्टि मोक्ष मतलब दृष्टि में जो भ्रम था वस्तु स्वरूप के संदर्भ में, वो अटक जाए। सम्यक सब अंतर्मुहूर्त का होके फिर गिर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अंतर्मुहूर्त का भी हो गया तो हो जाए काम हमारा, अच्छे से काम हो जाए, हम उसके बाद में ज्यादा संसार में रहने वाले नहीं। तो ऐसा अगर हमारा प्रयास चल रहा है, यह क्या लिखा था, जो महत्वपूर्ण है, जो करेगा, जो नहीं प्रयत्न करेगा उसका काम नहीं होगा। तो जो ऐसा बिना अटके हुए
मोक्ष के रत्नत्रय मार्ग में प्रयत्न करता है, वे पुरुष मोक्ष में शीघ्र ही गमन करते हैं, अति शीघ्र गमन करते हैं। टीका में देखिए क्या कहते हैं, एक बार पूरी टीका पढ़ लेंगे। ये पुरुषाम स्वहित कामाम इत्यत्र त्रितयात्मनि मोक्ष मार्गे अणुपरकम प्रयतन्ते ते पुरुषाम अचिरेण मुक्ति प्रयांति। अर्थ, जो जीव अपने हित की इच्छा करता हुआ इस रीति से रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग में सदैव प्रयत्न करता रहता है, वह जीव शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष का समानार्थी शब्द क्या है? मोक्ष मतलब सुख। दोनों श और ख एकार्थवाची। मोक्ष सुख ख धातु। अब व्याकरण का मुझे भी ज्यादा समझता नहीं है, बट मोक्ष ये सुख का द्योतक है, तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। जीव मात्र का हित मोक्ष है। संसार में अन्य कहीं भी आनंद नहीं है। क्या लिख रहे हैं टोडरमती साहब? अब हमें लगेगा ये झूठ लिख रहे, अब इसकी चर्चा कर लेंगे जब प्रकरण आएगा। अतः जो जीव मोक्ष में जाने की इच्छुक है, उन्हें सदैव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग में निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। निरंतर, बिना थके। 4 दिन कर लिया और 10 दिन सो गए, नहीं चले। जो जीव मोक्ष की मात्र चर्चा वार्ता तो करते रहे, किंतु मोक्ष के मार्ग की खोज न करे और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न न करे, तो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमें रोग लग गया। हम त्रिकाली की चर्चा करने लग गए, सिद्ध समान आत्माएं, समय सार की गाथाओं की चर्चा करने लग गए। बट जैसा प्रयत्न द्रव्य और भाव रूप, जैसा भी पूरी चर्चा करके आ गए पूरे चारित्र अधिकार में, ज्ञान अधिकार में, वैसा अगर हम नहीं कर पाए तो हमें भ्रम हो सकता है कि साहब हम हो गया काम। फिर टोडरमल जी साहब के पास जाना पड़ेगा, वो 7वें अधिकार में निक्षाभासी प्रकरण खोलेंगे। भैया तुम्हें भ्रम हो गया है, निक्षाभासी हो गए हो तुम, मात्र चर्चा करते हो, विकल्प में कुछ तो भी सोचते हो, तुम्हें लगा हो गया हमारा धर्म। नहीं होगा काम तुम्हारा। तुम्हें अपने भाव से, अपने द्रव्य से, मन वचन काय के निमित्त से जो क्रियाएं होती है, वो निमित्त क्रिया है, नैमित्तिक भाव है, उनमें कुछ अमूल चाल बदलाव करना पड़े। नहीं तो क्या होगा? जो जीव मोक्ष की मात्र चर्चा वार्ता तो करते रहे घंटों तक, किंतु मोक्ष के मार्ग की खोज ना करे। खोज शब्द में खोज की बात कर रहा था ना, इसकी भी खोज चलती है। इसकी खोज न करे और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न न करे। खोज करके चलना भी पड़ेगा, वही रुक जाएंगे तो काम नहीं होगा। न करे तो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कभी अनाकुल सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी अनंत अव्यवहार सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और उससे विपरीत जो जीव उसके मार्ग में चलते हैं, मार्ग की खोज कर लेते हैं और उस मार्ग में चलते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो ज्ञान सम्यक हुआ और अनंतानुबंधी की कषाय में एक देश सम्यकत्वाचरण चारित्र प्रकट हो गए। सम्यकत्वाचरण चारित्र की चर्चा कहाँ की है? तो कुंद आचार्य देव ने सम्यकत्वाचरण चारित्र मेरे ख्याल से अष्टपौर्ज में की हुई, गाथा नंबर याद नहीं है, बट ढूंढ सकते, देख सकते, पंच परमाणु में कहीं ना कहीं आएगी सम्यकत्वाचरण चारित्र चौथे स्थान में। जो सम्यकत्व का आचरण करता है उसके पीछे जाता है, जिसे कथनचित स्वरूपाचरण चारित्र भी कह दिया जाता है। कथनचित अब विवक्षा है, कोई कहेगा नहीं सब 11वें गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है, कोई चौथे में। अब झगड़े में अपन नहीं पड़ेंगे, बाद में कभी देख लेंगे। तो क्या चर्चा चल रही है? जो जीव उसके मार्ग में चलते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया मतलब क्या हो गया? सम्यक दर्शन जैसे
हमने धन प्राप्त किया व्यापार करके, तो क्या होता है, नोटों का बंडल हमारे पास आता है, या तो पेटीएम आदि में पैसे आते हैं और माल हम उसको दे देते, तो कुछ तो भी आया दिखता है। अब जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया उसे क्या होगा, ऐसा क्या होता है, ऐसा विचार करना है। ये खोज की बात चल रही। सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो क्या होता है, अब कहाँ होता है, आत्मा में होता है कि शरीर में होता है कि परद्रव्य में होता है, और आत्मा में होता है तो आत्मा में क्या हो जाता है, ऐसा क्या होता है जिसे सम्यक दर्शन कहते। व्यवहार सम्यक दर्शन होके क्या होता है, निश्चय सम्यक दर्शन होके क्या होता है, खोज की बात चल रही। ये प्रयोजन भूत में आएगा। प्रयोजन भूत में क्यों आएगा, सवर निर्जरा मोक्ष, ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से होता है, इसलिए उसको समझना पड़ेगा, प्रयोजन भूत में आएगा। और आश्रम बंध आदि जो है ये मिथ्या दर्शन आदि से होते हैं, तो उनकी खोज चलेगी तो उनका निर्णय हो। क्या क्या चर्चा चल रही है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दर्शन कहाँ प्राप्त होता है, आत्मा में। कोई दूसरा लाके दे देता है, लो भैया आपको सम्यक दर्शन दे देते। जैसा है कोई आदिनाथ भगवान ने दिया था, मारीच को नहीं दिया। आज तक एक भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति परद्रव्य से हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। हाँ, जब जब आत्मा में आत्मा से आत्मा के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तब तब निमित्त रूप में कर्मों का उपशम आदि और बाहर में गुरु का उपदेश आदि जो कुछ चाहिए होना है वो हो जाएगा, नहीं होना नहीं होगा। निसर्ग सम्यक दर्शन में अंतर में कर्मों के उपशम आदि होता है, बाहर में कोई नहीं रहती। निसर्ग में निसर्ग से अधिगमन वाला जो है उसमें रहते, कोई ना कोई खड़ा रहेगा, जिन्हें बिंब रहेगा, कुछ ना कुछ शास्त्र रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, या कुछ भी नहीं रहेगा। स्वाधीनता की बात। और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ मतलब क्या हुआ, पहले ऐसा क्या था मिथ्या दर्शन में जो हो नहीं रहा था, जो सम्यक दर्शन होने के बाद हो रहा है, क्या हो रहा है, विचार कर। उम्र दे रहा हूं फिर भी मैं चर्चा कर लेता हूं, क्या क्या होता है। सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो सम्यक दर्शन गुण में प्राप्त होता है कि गुणों के समूह द्रव्य में होता है कि पर्याय में, क्योंकि द्रव्य में गुण पर्याय के अलावा कुछ भी नहीं। फिर गुणों में सामान्य गुण, विशेष गुण, पर्याय में अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, फिर वो सब बहुत चलेंगे। होता क्या होगा, खोज का धर्म है, क्रियाकांड का धर्म नहीं है। इसलिए इस पे हम मारे गए और इसने हमको निहाल कर दिया, 100% निहाल कर दिया। हमारा मनुष्य वो सार्थक हो गया। हम दुखी थे, धन आदि कमा रहे थे बट सुख नहीं मिल रहा, इसलिए हमें सुख क्या है वो बताया। जितनी महिमा करें उतनी कम है। आप लोग भी कर रहे तो पात्र है शाबाशी की, नहीं कर रहे तो करना चाहिए। बहुत गजब है, बहुत दुर्लभ है मिलना। क्या प्रकरण चल रहा है, सम्यक दर्शन का प्राप्त होता है। एक एक शब्द पे आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अब देखो कितनी शक्ति प्रमाण चर्चा चलती है। सम्यक दर्शन का प्राप्त होता है, गुण में होता है कि गुणों के समूह द्रव्य में होता है कि पर्याय में होता है। बढ़िया बात, गुण में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जरूरत नहीं, परिपूर्ण है गुण। श्रद्धा गुण में परिपूर्ण है, गुणों का समूह द्रव्य जो सम्यक अनंत श्रद्धा रूप परिणमित हो रहा है वो पूरा द्रव्य पूर्ण है। तो पर्याय में था नहीं, अब हो गया। तो पर्याय में क्या था पहले मिथ्या दर्शन में, तो मिथ्या दर्शन को जब वो पर्याय प्राप्त हो रही थी तो पर में हम करती थी, वस्त्र में, आभूषण में, धन में, शरीर में, घर में, दुकान में, गाड़ी में, कहीं ना कहीं हम करते थे, अभिप्राय की वासना करती थी। अब उसे लगा इससे मेरा ही नुकसान हो रहा। क्या नुकसान हो रहा, इससे मैं आकुलित हो रही। मैंने इस वस्तु में हम किया, इस वस्तु को किसी ने आके हाथ लगा दिया, किसी ने इसे नीचे गाड़ दिया, किसी ने इसको तोड़ दिया, मैं दुखी हो जाता। मेरे को निरंतर ध्यान, कोई हाथ तो नहीं लगा रहा, कोई देख नहीं रहा। उपलक्षण से एक उदाहरण, ऐसे सब में लगा रहे। अब मैं ज़्यादा उदाहरण दे नहीं सकता, समझना है। तो इसने मेरा क्या नुकसान किया, मिथ्या दर्शन की प्राप्ति होके तो मैं निरंतर अभिप्राय की वासना से परद्रव्य के सन्मुख थी, स्वद्रव्य के सन्मुख हो ही नहीं पा रही थी पर्याप्त। तो उससे क्या हो रही थी, परद्रव्य के सन्मुख होती तो पराधीनता होती, स्वाधीनता नहीं होती। क्योंकि स्व में ही सुख है, स्वाधीनता है, पर में स्वाधीनता नहीं। पर के सन्मुख जब होती तब आकुलता होती, दुख होता है।
और प्राप्त करते वक्त दुख, भोगते वक्त दुख, रक्षण करते वक्त दुख, वियोग होते वक्त दुख, निरंतर दुख बना रहे थे, आकुलता बनी रही थी। ये मेरा नुकसान चल रहा है, ये मेरे भाव प्राणों का घात चल रहा है, और मेरा जो सुख का कंद है, पिंड है, उसका तिरस्कार हो रहा है। जो अनादि निधन मेरा सत्व है उसका मैं तिरस्कार कर रहा हूं। मैं मतलब श्रद्धा की पर्याय क्या कर रही है, कब से कर रही है, अनादि काल से कर रही है। क्यों कर रही है, मजा आ रहा है उसको बाहर में, उसको पता ही नहीं मजा अंदर ही, आनंद कहीं भी नहीं। क्या करे वो, संसार में अन्य कहीं भी आनंद नहीं, आनंद मतलब सुख, सुख कहीं नहीं पर द्रव्य में। बट ये क्या कर रही थी, बाहर बाहर जा रही थी। कब से, कितने परावर्तन कर दिए, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। एक एक परावर्तन अनंत काल का है। ऐसे मैंने अनंत परावर्तन कर दिए। कितनी पर्याय की क्या भूल, बेकार का काम किया। पर्याय क्या बेकार का, मतलब मैं दुखी हुई इस अपेक्षा से बेकार का, बाकी तो योग्यता की अपेक्षा से वैसा होना था, वो तो मुझे भी पता। उसने क्या बेकार काम किया, एक समय की वो पर्याय श्रद्धा का, बार बार पर द्रव्य में हम कर, पर द्रव्य इससे मुझे सुख मिलेगा, यही मेरे कल्याणकारी है, और इससे मैं आकुलित होता। तो सुखी होने के लिए क्या करना, तो बोलते सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए मिथ्या दर्शन की अभाव करो। मिथ्या दर्शन का अभाव कैसे होगा, पर की निरर्थकता जानो, स्व की सार्थकता जानो, परावलंबन में आकुलता जानो, स्वावलंबन में सुख जानो। पर क्या है, स्व क्या है, भेद ज्ञान करो। यथार्थ भेद ज्ञान करना पड़ेगा। भेद ज्ञान तो हम भी करते लौकिक में, ये मेरा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है, ये मेरे कपड़े ये तुम्हारे कपड़े, ये मेरा रूम है तुम्हारा रूम, ये मेरा घर है तुम्हारा घर, ऐसे भेद ज्ञान करते, बट यथार्थ नहीं, वो परद्रव्य में ही करते। यहाँ तो एक तरफ सिर्फ स्वद्रव्य रहेगा और दूसरी तरफ समस्त तीन लोग के जितने परद्रव्य होंगे सब रहेंगे, और दूसरा कोई नहीं रहेगा, किसी को जगह ही नहीं। इसकी गलीबत साकरी श्रद्धा का, ये आर पार का काम करती। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, दो नहीं रह सकती। तो या तो स्व में आम होगा, नहीं तो पर में होगा, और पर में रहेगा सब दुख। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए इसने क्या किया, यथार्थ रूप में स्व पर का भेद ज्ञान आदि करके इसे ख्याल में आया पर से काम कुछ नहीं होगा। इसने पर का आम छोड़ दिया। पर का आम छोड़ दिया मतलब ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ठीक हुई, ज्ञान नहीं जाना, ये उल्टा धंधा कर रहा है। पांच इंद्रिय विषय से तो सुख मिल ही रहा, वो तो पांच इंद्रिय का विषय तो हड्डी चबाने जैसा है। अपने डीओजी साहब हड्डी चबाते हैं, खून निकलता है, उनको लगता है हड्डी में से सुख मिल रहा। हड्डी मतलब पांच इंद्रिय का विषय, खून मतलब स्व उपादान। तो कुत्ते साहब को लग रहा है कि सुख मिल रहा है, तो मतलब पर से इसका ऐसा ज्ञान में निर्णय हुआ। श्रद्धा ने भी कहा बात तो ऐसी ही है। जैसी आया तो उसका जो अनंतानुबंधी वाला जो अट्रैक्शन था, आकर्षण था, अहम था, प्रतीति थी, टूटी। वो टूटी और अभी वो तो किसी ना किसी में आम करेगी। जब उसने तीन लोक तीन काल समस्त चेतन अचेतन अंतरंग बहिरंग परिग्रह के प्रति मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन से निरालंबी हो गई, बट पर्याय किसी के आलंबन बिना रहती नहीं, तो क्या करेगी। तो उसने स्व का आलंबन ले लिया, काम हो गया उसका। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई, महावीर भगवान को जो शेर के भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति गुरु की वजह से हुई, मंदिराज की वजह से हुई। कैसे हुई, मिथ्या दर्शन का अभाव कैसे हुआ, स्वभाव सन्मुखता हुई, मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ। मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ, पर का अभाव हुआ, पर का प्रतीति अभाव हुई, स्व की प्रतीति हो गई। इसमें भी अनंत पुरुषार्थ है, ये प्रयत्न करना पड़ेगा। ये कौन करेगा प्रयत्न, मनुष्य जीव करेगा। हम मनुष्य ये करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जैसे ये बहुत सुंदर लिखा है, मतलब मेरे तो बहुत अच्छा लगा है श्लोक। और इसका जो टीका लिखी है टोडरमल साहब ने, कहा से लिखा पता नहीं, बट जो लिखा है गजब।
क्या करे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते वह जीव तुरंत ही इमीडिएटली मोक्ष के परम धाम में पहुंच जाते हैं। सब चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता, कहाँ मोक्ष चला गया, हमें भी पता है भैया, दृष्टि मोक्ष की बात करें। अभी उसे मोक्ष तक का मार्ग एकदम क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अभी समय लग सकता है वहां तक पहुंचना। जैसी वो 34वीं गाथा है ना समय सार की, वो धोबी के यहाँ से गलती से दूसरी की चादर लेके आ गया, ओढ़ के सोया है। हमने चंद्रदेव के थे, नंगा किया उसको, नंगा किया, उसको बोला ये चादर चीरी नहीं। तो बोलता है कैसी नहीं मेरी, तो बोलते ठीक से देख। तो उसने जैसे ही लक्षण देखे वो चादर के, तो उसे ख्याल में आया अरे मेरे चादर के लक्षण नहीं दिख रहे। तो कहते ज्ञान वहां प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। अभी वो उठेगा, चादर की घड़ी करेगा या जो भी करेगा देगा, उसमें समय लगेगा, बट ज्ञान होते ही त्याग हो गया। ऐसे ही संसार का त्याग यथार्थ ज्ञान होती हो गया, ठीक है। यथार्थ जो पूर्ण मोक्ष है, द्रव्य मोक्ष, उसमें पहुंचने में समय लगेगा, बट मार्ग तो क्लियर हो जाएगा, तो परम धाम में पहुंच जाते। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक पांचों पाप के त्याग से, पांचों पाप का त्याग देखा देखी नहीं करना है, तत्व ज्ञान समझ पूर्वक करना है। क्यों करना है, व्यवहार चारित्र का पालन क्यों करना, मतलब बाहर में हिंसा आदि क्यों घटाना, रात्रि भोजन त्याग आदि क्यों करना, बाहर के परिग्रह को क्यों घटाना। ये सब भले ही बाहर की क्रिया परद्रव्य में हो रही है, बट निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका व्यवहार का निश्चय का अच्छे से तत्व ज्ञान पूर्वक पांचों पाप के त्याग सहित 5 अनुव्रत तथा रात्रि भोजन के त्याग का वर्णन करके अब 7 शील व्रतों का वर्णन करते हैं, क्योंकि 7 शील व्रत 5 अनुव्रतों की रक्षा करने के लिए नगर के कोट समान है। जैसे किला नगर का रक्षण करता है, वैसे 7 शील व्रत 5 अनुव्रतों की रक्षा करते। सुंदर चर्चा है इसमें, अभी हो सकता है कल थोड़ा सा और समय लेंगे हम, कुछ बिंदु मैंने अभी तक छेड़े नहीं है, वो देख लेंगे।